हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर मीनिंग की बात करें, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो आपकी क्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका एक्सपेंडिचर इंक्लूड करती है। प्रोड्यूसर का कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड करती है? जो आपने एक न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए, आपने मीन्स मैं प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, एक प्रोड्यूसर ने न्यू मशीनरी को ख़रीदने के लिए जो भी खर्चा करा है उसको इंक्लूड किया जाएगा। प्लस साथ में अगर वो कोई मशीनरी को रिप्लेस करता है प्रोड्यूसर, या उसके अंदर कुछ रिपेयर करता है, तो उसका जो खर्चा आता है, उसको जो एक्सपेंडिचर आता है, उसको भी क्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम न्यू एसेट्स को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस जो रिप्लेसमेंट एसेट्स होते हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ नेट इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। मोर स्पेसिफिकली, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी कौन सी एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करती है? जस्ट जो आपने सिर्फ न्यू एसेट्स को ख़रीदने के लिए जो भी खर्चा करा उसको इसके अंदर नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर ये क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? रिप्लेसमेंट जो होती है एसेट की उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ न्यू एसेट्स को ही शो करते हो। वहीं अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप जो आपने न्यू एसेट्स खरीदी है उसको भी इंक्लूड करते हो, प्लस रिप्लेसमेंट एसेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। वहीं अगर मैं बात करूँ नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूं तो जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसको एक गुड इंडिकेटर नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट कंसीडर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ। वहीं अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इट इज़ कंसीडर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ऐसा क्यों होता है? देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपने जो न्यू मशीनरी खरीदी है, न्यू एसेट्स खरीदी, उसको तो इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन आप इसमें और भी तो खर्चे इंक्लूड कर रहे हैं ना। जो आपने रिप्लेस किया है एसेट्स को, या आपने कुछ भी रिपेयर करा है, वो सारे खर्चे पे इंक्लूड होते हैं। इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता फॉर जीडीपी ग्रोथ। वहीं अगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इसको एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है ऑफ जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जब आप इसमें आपका सिर्फ क्या इंक्लूड हो रहा है, जिसमें आपकी जो भी न्यू एसेट्स परचेज कर रहे हो, जो भी न्यू एसेट्स पे आप खर्चा कर रहे हो, वो उसमें इंक्लूड हो रहा है। जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट जब आपका बढ़ेगा, न्यू इन्वेस्टमेंट जब आपका बढ़ेगा, इससे क्या होगा? आपका आउटपुट बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, इससे क्या होगा? आपका जीडीपी ग्रो करेगा। वहीं अगर बात करें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो न्यू एसेट्स खरीदी है वो भी, प्लस जो आप रिपेयर करवा रहे हो अपने एसेट्स को, या आप जो रिप्लेस कर रहे हो वो इंक्लूड होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट में आपका क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट और है, नेट इन्वेस्टमेंट एनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, अब इसमें ना कई बार पूछा जाता है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, जो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका जीडीपी ग्रो करता है, बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका जीडीपी ग्रो नहीं करता। सो रीज़न क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट एनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब आपकी न्यू मशीनरी आएगी, न्यू इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रो होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जब आपकी ग्रो होगी, इससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा तो इससे आपका प्रमोट होगी एफिशिएंसी ऑफ लेबर, और आपका इसी वजह से क्या होगा? आपका जीडीपी ग्रो करेगा। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।